नमस्कार प्यारे बच्चों और आदरणीय अभिभावकों। सनातन संस्कार विद्या गुरुकुलम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि वृक्ष हमें फल क्यों देते हैं या नदियां अपना पानी स्वयं क्यों नहीं पीती? क्योंकि प्रकृति का कण कण हमें एक ही पाठ सिखाता है, परोपकाराय साताम विभूतेः, अर्थात सज्जनों की शक्ति दूसरों की भलाई के लिए होती है। परोपकार का अर्थ केवल दान देना नहीं है, बल्कि किसी दूसरे के चेहरे पर मुस्कान लाना और बिना किसी स्वार्थ के किसी की सहायता करना है। आज हम एक ऐसे महापुरुष की कहानी सुनेंगे जिनका नाम त्याग और परोपकार का पर्यायवाची बन गया, महर्षि दधीची। एक समय की बात है, वृतासुर नामक राक्षस ने देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया और चारों ओर हाहाकार मच गया। उस राक्षस को केवल एक ही अस्त्र से हराया जा सकता था, जो किसी ऐसे व्यक्ति की हड्डियों से बना हो जिसने अपना पूरा जीवन तपस्या और लोक कल्याण में लगाया हो। तब देवता महर्षि दधीची के पास पहुंचे और अपनी व्यथा सुनाई, तो महर्षि ने क्षण भर की भी देरी नहीं की। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, यदि मेरा यह नश्वर शरीर दूसरों के दुख दूर करने और धर्म की रक्षा करने के काम आ सके, तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। उन्होंने समाधि ली और अपने प्राण त्याग दिए ताकि उनकी हड्डियों से वर्ज बन सके। बच्चों, महर्षि दधीची ने सिखाया कि परोपकार की पराकाष्ठा अपना सर्वस्व अर्पण कर देना है। उनका यह त्याग हमें सिखाता है कि जो दूसरों के लिए जीता है वह मृत्यु के बाद भी अमर हो जाता है। बच्चों, हमें महर्षि दधीची की तरह प्राण त्यागने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे परोपकार कर सकते हैं, जैसे निस्वार्थ मदद। यदि आपके किसी मित्र को पढ़ाई में कठिनाई हो तो उसे समझाएं, उसकी सहायता करें। अपनी छत पर पक्षियों के लिए पानी रखना या किसी घायल पशु की सहायता करना भी महान परोपकार है। किसी उदास व्यक्ति से प्रेम से बात करना, उसे ढाढ़स बताना भी परोपकार का ही एक रूप है। तो बच्चों, आज का हमारा संकल्प है, मैं प्रतिदिन कम से कम एक नेक काम करूंगा। याद रखिए, हाथ वही पवित्र है जो दूसरों की सेवा के लिए उठते हैं। सनातन संस्कार विद्या गुरुकुलम के साथ परोपकारी और संस्कारी बनते रहिए। तो बोलिए, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। जय सनातन, जय भारत। फिर आते एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।